हेलो एवरीवन। मेरा नाम हेमंत है फ्रॉम जेपी एजुकेटर्स अंबरनाथ। हमारी क्लास के डिटेल्स जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.jpeducators.co.in। सो आज का जो वीडियो है वो है रिगार्डिंग FAQs एंड डिटेल्स ऑफ 11th-12th स्टैंडर्ड कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे FAQs जो काफ़ी स्टूडेंट के माइंड में आते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की कॉमर्स क्यों लेना चाहिए, कॉमर्स में क्या चीज़ें सीखने मिलेंगी और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। और दूसरा हम जानेंगे डिटेल्स, कॉमर्स जब हम लेते हैं तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हमें बोर्ड ऑफ़र करती है। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 जिसमें हम सिर्फ कवर करेंगे FAQ, और पार्ट 2 होगा डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट्स, जो इस वीडियो के एंड में मैं लिंक दे दूंगा, तो उस लिंक से आप पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, जिस वजह से कन्फ्यूजन होती है कि हमें कॉमर्स क्यों लेना चाहिए। ये क्वेश्चंस जब क्लियर रहेंगे तो आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं अपने फील्ड को लेकर कि आपको कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जो क्वेश्चंस है इस FAQ में मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस कवर किए हैं जो काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, वाई शैल आई टेक कॉमर्स आफ्टर SSC, हमें कॉमर्स क्यों लेना चाहिए, क्या रीज़न होगा कॉमर्स लेने का। नेक्स्ट, आर CA CS लाइक कोर्सेज द ओनली पावरफुल कोर्सेज इन कॉमर्स, कि अगर हम कॉमर्स लेते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में यही रहता है कि कॉमर्स मतलब सिर्फ CA बस और कुछ नहीं, कॉमर्स लिया तो सिर्फ हमने CA करने के लिए ही कॉमर्स लिया है। ये एक ऐसा पावरफुल कोर्स, ऐसा इन्फ्लुएंशियल हो गया है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि कॉमर्स लिया है स्टूडेंट ने मतलब वो CA ही करने वाला है। एक ये क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम कॉमर्स में हमारा करियर बनाना चाहें तो उसमें हमारा फ्यूचर ब्राइट है या नहीं, और फ्यूचर के साथ साथ क्या हमें इस फील्ड में अच्छे ऑप्शंस मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले, कैसे ऑप्शंस रह सकते हैं, अच्छे ऑप्शंस हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट, ऑप्शंस के साथ साथ क्या हमें अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं कॉमर्स फील्ड में। इसके साथ साथ अगर कॉमर्स फील्ड अगर हम चूज़ करते हैं तो अभी कॉमर्स फील्ड कैसा है, 11th-12th एक सिंगल ट्रैक पे चलता है कि हम कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हैं और हम जूनियर कॉलेज जो 11th-12th है महाराष्ट्र बोर्ड हमें जो ऑफ़र करता है सब्जेक्ट्स, हम वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। 11th-12th के बाद हमारा ट्रैक डिवाइड हो जाता है डिग्री कॉलेज में जब हम जाते हैं आफ्टर HSC। काफ़ी अलग अलग कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं बाय वेरियस यूनिवर्सिटीज़। ये कोर्सेज के बारे में जानना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 11th-12th के बाद हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि हम कॉमर्स जो हम 11th-12th में अब तक कर रहे थे, एक बेसिक चीज़ जो सीख रहे थे, अब उस बेसिक को हमको लेवल अप करना है। डिग्री में हमें ऐसे कौन सी फील्ड में जाना चाहिए जो हमें लगे कि हमें इसमें इंटरेस्ट है और हमारा बेसिक्स उस चीज़ में क्लियर है, तो हम उसमें अपना फ्यूचर बना सकें। ये क्वेश्चन ज़रूरी क्यों है जानना, कि अगर एक स्टूडेंट का माइंड क्लियर रहेगा कि आफ्टर 12th उसका जो डिग्री कॉलेज में जब वो जाने वाला है तो डिग्री में वो जो फील्ड को सिलेक्ट करने वाला है, अगर उसके लिए वो क्लियर रहेगा तो वो 11th-12th में सही तरीके से अपना सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकता है। जो 11th-12th में हमें कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए जाते हैं कॉमर्स फील्ड में, तो सब्जेक्ट्स को उस तरह से चूज़ कर सकता है। अगर हम 12th के बाद क्या करना चाहते हैं, जैसे अलग अलग तरीके के डिग्री कोर्सेज होते हैं, BCom, BMS, BAF, BBI, तो उस कोर्स में जाने के लिए हमें 11th-12th में क्या करना चाहिए। 11th-12th में ऑप्शंस तो कम है, बट फिर भी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हमें ध्यान देना है कि, और हमें पता होना चाहिए कि 12th के बाद हमारा ये ऑप्शन हमको मिलने वाला है, तो उस ऑप्शन को सोच के हमें जाना चाहिए। अगर वो ऑप्शन में हम अनक्लियर रहेंगे तो मे बी कहीं कहीं कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाता है 12th के बाद वो जो कोर्सेज है उसको सिलेक्ट करने में। इस चीज़ की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि 12th के बाद आपको कौन से कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं। नेक्स्ट, काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर हम कॉमर्स ले लेते हैं और अगर हमें कॉमर्स नहीं पसंद आ रहा है या हमें टफ़ लग रहा है, तो हम साइंस में जा सकते हैं या नहीं। आफ्टर 12th हम अपना फील्ड चेंज कर सकते हैं या आर्ट्स में जा सकते हैं या नहीं, या इवन अगर हमने साइंस लिया हुआ है 11th-12th में, तो क्या हम कॉमर्स में जा सकते हैं या नहीं आफ्टर 12th। एक ये क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन जो है, क्या मैथमेटिक्स कॉमर्स में कंपलसरी है या नहीं, जो काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में आता है। बहुत स्टूडेंट मैथ्स से दूर भागना चाहते हैं हमेशा। बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन पे सही तरीके से अच्छे से ध्यान देना, जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने इसे लास्ट में पुट किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इस मैथ्स कंपलसरी, सिर्फ आंसर्स का 2 है, येस और नो, बट इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। इसमें काफ़ी
चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो मैं आगे बताता हूँ आगे की स्लाइड में जब हम ये क्वेश्चन तक पहुँचेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वाई शैल आई टेक कॉमर्स आफ्टर एसएससी। अभी सबसे पहले तो हमारा जो रीज़न होता है, जो हम कॉमर्स अगर हमें लेना है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जिन्हें कॉमर्स के बारे में एक टच होगा, कॉमर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी रहती है कि कॉमर्स में क्या है, एनालिसिस है, डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है, एक अकाउंटिंग है, फिनेंस है, इकोनॉमिक्स है। तो उन्हें थोड़ा बहुत पता होता है क्योंकि उनके फैमिली में या उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में कि उन्होंने कॉमर्स लिया होता है, तो उन्हें उनके थ्रू जानकारी मिलती है कि भाई कॉमर्स ऐसा ऐसा है, इसमें हमें ऐसा चीज़ें सीखने मिलती है, तो उन्हें उस चीज़ का इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो उसमें ही वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उनके पास वो रीज़न रेडी रहता है कि ये कॉमर्स में ऐसा ऐसा उन्होंने सुना है कि ऐसा ऐसा है, आफ्टर एसएससी हमें ऐसी चीज़ें सीखने मिलेंगी, तो वो खुद ही अपना इंटरेस्ट जनरेट कर लेते हैं कि यस ये कॉमर्स मेरे लिए ही है, तो मुझे वो सिलेक्ट करना चाहिए। सो पहला एक वो रीज़न है। दूसरा, कई स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जिन्हें कॉमर्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता ना हो, तो जैसे यहाँ सामने मैंने पुट किया है कि कॉमर्स में होता क्या है। अगर कोई स्टूडेंट नंबर्स के साथ काफ़ी अच्छा है, एनालिसिस के साथ काफ़ी अच्छा है, जो लार्ज डेटा को एनालिसिस कर सकता है, डील कर सकता है, क्योंकि कॉमर्स में स्टैटिस्टिकल पार्ट भी है और बड़े बड़े डेटाज भी रहते हैं, फिनेंस रिलेटेड होते हैं, मैथ्स रिलेटेड होते हैं, स्टैटिस्टिकल पार्ट रिलेटेड होते हैं, कमर्शियल मैथमेटिक्स होता है। तो ये सारी चीज़ों में अगर आप अच्छे हैं, इकोनॉमिक्स जैसे स्कूलिंग में आपने इकोनॉमिक्स सीखा ही है हर टर्म में अपने, तो इकोनॉमिक्स में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आपके लिए कॉमर्स स्ट्रीम बेहतर है, तो वो टाइम पे कॉमर्स स्ट्रीम आपको सूट कर सकता है। यू शुड चूज़ कॉमर्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एरियाज सच एस अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले जैसे मैंने वही बताया कि कॉमर्स ये जो स्टूडेंट जब लेता है, तो सबसे पहले आप जब भी सिलेक्ट करते हो एक स्ट्रीम को, तो आपका इंटरेस्ट रहना चाहिए। ये मत समझना कि मैं साइंस या आर्ट्स किसी दूसरी स्ट्रीम को अपोज कर रहा हूँ कि साइंस अच्छा नहीं है, आर्ट्स अच्छा नहीं है, सिर्फ कॉमर्स ही लेना चाहिए। हर स्ट्रीम अपनी अपने जगह पे एक अलग लेवल है उनका, अपने अपने जगह पे सही है। हर स्टूडेंट की अपनी अपनी काबिलियत है, वो साइंस ले रहा है या कॉमर्स ले रहा है या आर्ट्स ले रहा है। मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स में है, तो इसलिए मैं कॉमर्स रिलेटेड ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि मैं कॉमर्स स्टूडेंट के लिए इस चीज़ को डिस्कस कर सकूँ तो उन्हें उस चीज़ का हेल्प मिल जाए कि उन्हें उनकी जानकारी मिल जाए कि कॉमर्स में एक्चुअली है क्या, सो वो अपना एक करेक्ट डिसीजन ले पाएँ। तो सबसे पहला यही चीज़ होता है, वाई जो है ना, वाई रीज़न आपको इंटरेस्ट आपका पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका फिर वो डेडिकेशन क्रिएट करेगा कि आपको ये चीज़ में ही जाना है, तो यही चीज़ आपको सूट करेगी। तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि उस चीज़ में हमें जाना है, तो हम उस चीज़ में अच्छे से सीख सकेंगे। जैसे कॉमर्स में स्टैटिस्टिकल पार्ट हो जाता है, अकाउंटिंग हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, पब्लिक रिलेशंस कैसे रखे जाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं कॉमर्स में होती हैं। सो आप हर चीज़ के बारे में देख सकते हैं, और अगर इन सब चीज़ों में आपका कहीं पे भी इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में हो, अकाउंट्स में हो, कहीं भी, तो आप कॉमर्स चूज़ कर सकते हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट एक्नॉलेज कॉमर्स सब्जेक्ट। काफ़ी जगह देखा होगा, काफ़ी लोग, एक डिबेट चलती है यूजुअली कॉमर्स साइंस में, एक डिबेट चलती है, साइंस वाले कहेंगे कि कॉमर्स कुछ नहीं है, कॉमर्स वाले कहेंगे साइंस कुछ नहीं है। तो कॉमर्स मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी देखेंगे कि कॉमर्स सब्जेक्ट ऐसे ही लाइटली ले लेते हैं कि यस कॉमर्स है, इट्स वेरी इजी, हम कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। हर चीज़ की एक एक अपनी अपनी लेवल होती है। काफ़ी लोग कंपेयर करेंगे कि साइंस ज़्यादा टफ है, कॉमर्स कम टफ है। हर चीज़, जैसे मैंने पहले ही बताया, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने लेवल्स पे है। सो कंपेयर मत करना उस चीज़ में। सो जो कॉमर्स टर्म है 11th, भले ही थोड़ा इजी होगा, वो 11th में इजी लगता होगा, बट जैसे जैसे उसकी लेवल ऊपर होती है तो कॉम्प्लेक्स भी होता जाता है। ये जो इजी और टफ़ है ना, ये कंपेयर करने से नहीं मिलता, ये मिलता है आपके इंटरेस्ट से। अगर मेरा इंटरेस्ट इसमें इतना अच्छा है तो वो मैं मेरे हार्ड को भी मैं ईजी बना सकता हूँ, बट अगर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो मेरा हार्ड ही रहने वाला है। फिर वो कंपेयर ही करते बैठेंगे कि ये चीज़ ईजी थी, वो चीज़ टफ़ थी। ये सब एक स्टूडेंट पे निर्भर करता है कि वो उस चीज़ को किस तरह से लेता है, किस तरह से कॉन्फिडेंट बनाता है, उस चीज़ को डेडिकेशन रखता है, तो हर टफ़ चीज़ उसके लिए ईजी बन जाती है। तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान देना। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने कवर किया, वाई शैल आई टेक, जिससे आपको समझ गया होगा कि कॉमर्स में क्या क्या होता है, क्या रीज़न है आप कॉमर्स स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉमर्स में अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ CA और CSE ऐसे कोर्स हैं जो कॉमर्स अगर हम लेंगे तो वही कोर्स हमें मदद करेंगे, उसी में ही हमारा फ्यूचर है। जैसे मैं खुद मेरे एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जब मैंने 11th में कॉमर्स लिया था तो काफ़ी लोग मुझे यही पूछते थे, अच्छा आपने कॉमर्स लिया है तो मतलब आप CA करने वाले हो। तो ये इतना इन्फ्लुएंशियल कोर्स बन गया है कि कॉमर्स मतलब ओनली CA है। ये एक पावरफुल कोर्स है, येस इट इज़ अ पावरफुल कोर्स, बट ये सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है कि कॉमर्स लिया मतलब आपको CA या CSE करना है, CA रिलेटेड प्रोफेशनल ऐसा कोर्स करना है। येस बहुत अच्छा कोर्स है, बट ये कोर्स आपको
सोच समझ के इस कोर्स में आगे जाना है। ऐसे नहीं कि काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि सिर्फ सीए करो, बाकी कुछ भी करोगे तो उसको इतना मायने नहीं रखता है, बट सीए ज़्यादा मायने रखता है। बट ऐसा नहीं, ये पावरफुल कोर्स है, बट ऐसा मत समझना कि सिर्फ सीए ही एक ऐसा कोर्स है। काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज भी हैं, सिर्फ सीए नहीं है। तो आपको वो काफ़ी जो कोर्सेज हैं वो आपको 12th के बाद भी आपको जानने मिलेगा। ऐसे नहीं कि आप 11th में ही उसके बारे में डिसीजन ले सकते हो। अगर आप एकदम क्लियर हो अपने इस करियर को लेके कि सिर्फ आपको सीए ही करना है, काफ़ी क्लियर हो पहले से, तो ठीक है, आपके लिए सीए कोर्स सूट कर रहा है, आपको खुद को पता है सीए का लेवल क्या है, तो आपको इंटरेस्ट है उसमें, तो ठीक है, आप कर सकते हैं। या अगर आपके पास ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप HSE तक अपना सही तरीके से कर सकते हैं, लेवल 1 अपना क्लियर कर सकते हैं और वो टाइम पे डिसीजन ले सकते हैं। 11th एंड होने पे भी 12th जब स्टार्ट हो रहा है तब भी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। कई स्टूडेंट्स 11th में भी डिसीजन ले लेते हैं। तो ये डिसीजन कैसे लेना है, खुद किस सब्जेक्ट में लेना है, वो सब्जेक्ट भी मैं आगे बताता हूँ कि किस सब्जेक्ट में आपको 11th में ही डिसीजन लेने की ज़रूरत है या 12th के बाद भी ले सकते हैं। तो हर जगह डिसीजन जो लिया जा रहा है उसका टाइम आपको देखना है कि आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया, 12th के बाद क्लियर आपको पता होना चाहिए कि कौन से कोर्सेज आपको ऑफ़र हो रहे हैं, तो आप 11th में ही डिसीजन ले सको कि ये 11th का जो सब्जेक्ट है वो 12th के बाद काम आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना, तो आगे डिस्कस करेंगे हम। सो सीए जो कोर्स है, जैसे मैंने पुट किया है कि ले सकते हैं हम डायरेक्टली 12th होने के बाद हम एलिजिबल होते हैं, हम सीए का एंट्रेंस देते हैं और सीए में एंटर होते हैं, अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन करते हैं हम सीए। यूजुअली काफ़ी स्टूडेंट्स करस्पॉन्डिंग पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन भी और सीए भी। बट हमेशा एडवाइजेबल है कि सबसे पहले आप जब भी आप अपना एक डिग्री कंप्लीट करते हो, 12th भी कंप्लीट करते हो, जो भी नॉलेज आप लेते हो काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तब आपको उस नॉलेज जब आप लोगे तो आपको उस चीज़ के बारे में जानने मिलता है कि और कितने स्कोप है और कितना वास्ट है ये कॉमर्स। तो जब आपको करेक्टली जानने मिलेगा तो ही आप अपना फ्यूचर गोल बना सकोगे। सो सोच समझ के डिसीजन लेना है आपको। जब आपको पूरा नॉलेज आएगा अच्छे से, जब आप उस चीज़ के बारे में पढ़ोगे तो ही वो नॉलेज आएगा, तो आप डिसीजन ले पाओगे, अपना फ्यूचर गोल बना सकोगे और अपना करियर सक्सेसफुल बना सकोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इज़ द करियर इन कॉमर्स रियली हैज़ अ फ्यूचर? यस, फ्यूचर तो हर करियर में है, सिर्फ कॉमर्स में नहीं, बाकी स्ट्रीम में भी होता है, साइंस में भी होता है, आर्ट्स में भी होता है। कॉमर्स में मैं मानता हूँ ऐसा, ये भी मैं वापस बता रहा हूँ कि ऐसा मत समझना कि मैं साइंस और आर्ट्स को डिफेंड कर रहा हूँ या अपोज में जा रहा हूँ। कॉमर्स में जो करियर ऑप्शंस है, क्यों है कि सबसे पहली चीज़ जो फाइनेंस पार्ट होता है वो हर किसी कंपनी का बैकबोन होता है। हर कंपनी, हर फर्म, छोटे से छोटा फर्म से लेके बड़े से बड़ी कंपनी देख लो, एक फाइनेंस जो एक ऐसा पार्ट है, उस वजह से जो कंपनी फंक्शन करती है। फाइनेंस के जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करते हैं, कॉमर्स के जो लोग रहते हैं, जो कॉमर्स स्ट्रीम के रहते हैं, वो बिज़नेस को अच्छे से रन कर सकते हैं सक्सेसफुली। इसका मतलब ये नहीं कि साइंस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत समझना। हर पर्सन का अपना अपना काबिलियत है, हर पर्सन अपने अपने स्ट्रीम में आगे बढ़ता है। सिर्फ ये मैंने अपने ओपिनियन के हिसाब से पुट किया है कि फाइनेंस एक बैकबोन है हर कंपनी के लिए, तो कॉमर्स का एक फ्यूचर अच्छा है। मतलब आप हर छोटे से छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े लेवल में अपना फ्यूचर कॉमर्स में बना सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर एनी गुड करियर ऑप्शन फॉर कॉमर्स फील्ड स्टूडेंट? अच्छे करियर ऑप्शंस आपको मिलते हैं कि नहीं? यस, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे ही। बिजनेस रिलेटेड हो, डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड हो, मतलब एक छोटे से छोटे जगह से लेके, मतलब अगर मैं समझो कॉमर्स सीख लेता हूँ तो कॉमर्स में हमें इकोनॉमिक्स सीखने मिलता है, अकाउंट सीखने मिलता है, फिर मार्केटिंग सीखने मिलता है, मैनेजमेंट सीखने मिलता है। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स है तो उसमें मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। मतलब ये जो 5-6 सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो एक जगह पे अप्लाई नहीं होते हैं, हर जगह अप्लाई होते हैं। जैसे एक छोटी सी दुकान ले लो, एक छोटा सा होटल ले लो, बड़ा होटल ले लो, बड़ा फॉर्म ले लो, छोटा फॉर्म ले लो, बड़ी कंपनी ले लो, हर ए से लेके जेड तक हर जगह आपने जो कॉमर्स किया होगा, वो वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, वो हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो। आपको मैनेजमेंट में नॉलेज है तो आप कहीं पे भी मैनेजमेंट रिलेटेड आप एंटर हो सकते हो और मैनेजमेंट में अपना नॉलेज बढ़ा के, मैनेजमेंट में अपना एक्सपीरियंस बढ़ा के किसी फर्म में लग सकते हो, किसी कंपनी में लग सकते हो, खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हो। तो खुद के बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, मनी मैनेजमेंट आप सीख सकते हो, मनी फिनेंस को कैसे मैनेज करना है। तो हर जगह एक वास्ट ऑप्शंस हो जाते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है। कॉमर्स बहुत ही वास्ट है। तो आपने ग्रेजुएशन भी किया हो तो आपको जो नॉलेज रहता है, डिग्री जब हम कंप्लीट करते हैं, तो कॉमर्स में ऐसे नहीं कि सिर्फ अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, फिनेंस है, मैनेजमेंट है, तो हर चीज़ के बारे में मतलब 25% हर चीज़ में आपने सीखा हुआ है। सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि वो जो एक पर्टिकुलर 25% को आपको 100 पे कैसे लेके जाना है। मतलब आप
एक पर्टिकुलर अकाउंट्स में अगर आप बहुत अच्छे हो तो सिर्फ अकाउंट्स रिलेटेड भी आप और मास्टर्स कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद, और अकाउंट्स रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हो। या इकोनॉमिक्स में सिर्फ आपका अच्छा है तो आप इकोनॉमिक्स में किस तरह से कोर्सेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट अच्छा है तो आप MBA कर सकते हो। तो हर चीज़ का अलग अलग मायने रखती है वो चीज़ें। तो हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे बटी हुई है, तो उस वजह से इसका जो ऑप्शंस है काफ़ी वास्ट है। सम वेल डिफाइंड करियर अपॉर्चुनिटी, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया, जैसे CA CS है, यस वेल डिफाइंड है, पर इसके अलावा और भी जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटेंसी, MBA हो गया। ग्रेजुएट होने के बाद आप MCOM कर सकते हो। तो काफ़ी कोर्सेज हैं जिससे आप सीख सकते हैं और वो कोर्स करके फिर अपना आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, डू वी गेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन कॉमर्स? तो कॉमर्स काफ़ी वाइब्रेंट फील्ड है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा। इसका जो ब्रांच है बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ई-कॉमर्स हो गया। तो हर जगह बटा हुआ है। आप जो 6 सब्जेक्ट कर रहे हो ना, हर सब्जेक्ट में एक ऐसा हर सब्जेक्ट का एक ऐसा इंपॉर्टेंस होगा जो आप एक पर्टिकुलर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। अकाउंट्स को आप अकाउंटिंग फर्म में अप्लाई कर सकते हो जहाँ अकाउंटिंग की ज़रूरत है। मैनेजमेंट को आप फर्म में अप्लाई कर सकते हो जहाँ मैनेजमेंट की ज़रूरत है। हर जगह वो चीज़ें अप्लाई होती हैं। आपके पास मतलब मल्टी नॉलेज टाइप एक हो जाता है। तो एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उस वजह से बढ़ जाती हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिलती हैं। हम ई-कॉमर्स में जा सकते हैं, अकाउंटेंसी में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकते हैं, और चाहो तो आप अपना खुद का बिजनेस छोटा सा फर्म ओपन कर सकते हो। टैक्स कंसल्टेशन कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स अगर जो डिग्री में जाके जब टैक्स स्टडी करते हैं, टैक्स के बारे में उन्हें नॉलेज आता है, तो वो खुद का एक टैक्स कंसल्टेशन ओपन कर सकते हैं जहाँ टैक्स का उनका नॉलेज रहेगा। तो टैक्स फिलिंग करते हैं तो उनमें भी उनका अच्छा छोटा सा एक साइड बिजनेस टाइप भी सेटअप हो जाता है टैक्स की वजह से, टैक्स के नॉलेज की वजह से। प्राइवेट सेक्टर के अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी जॉब पोजीशंस रहती हैं कॉमर्स के लिए। जैसे बैंकिंग सेक्टर्स भी अगर आप देख लो, बैंकिंग सेक्टर्स में भी काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं बैंकिंग के लिए। जैसे IBPS एग्ज़ाम है, RBI एग्ज़ाम है, तो ये सब में पूरा बैंकिंग सेक्टर में कॉमर्स ही यूज़ होता है मेनली। सो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे सकते हो अगर आपको बैंक में इंटरेस्ट है, इंश्योरेंस सेक्टर में इंटरेस्ट है, जो भी सेक्टर्स में आपको इंटरेस्ट है उसका आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के क्लियर करके उसमें अपना करियर बना सकते हो। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यस काफ़ी अच्छी हैं कॉमर्स फील्ड में, क्योंकि कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हर जगह काफ़ी, एक सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर ट्रैक बनाता है। तो 6 सब्जेक्ट लाइक 6 ट्रैक बन गई। तो आप कोई भी ट्रैक में अपना फील्ड बना सकते हो, कोई भी ट्रैक में यहाँ से वहाँ स्विच कर सकते हो, मल्टी एक्सपीरियंस कर सकते हो खुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 12th के बाद कौन से कोर्सेज हैं जो ऑफ़र किए जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, बहुत ही ज़रूरी है ये जानना कि 12th के बाद आपको कौन से कोर्सेज मिलने वाले हैं, जो आप 11th में ही डिसीजन ले सको कि हमें ये चीज़ लेनी है या नहीं लेनी है। आपको पता रहना चाहिए। तो वो कब होगा, जब आप क्लियर रहोगे। सो काफ़ी वेरियस कोर्सेज़ हैं, काफ़ी सेवरल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 12th के बाद आपको डिग्री कोर्सेज़ का ऑफ़र करती हैं। वन ऑफ द टॉप जैसे महाराष्ट्र में हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी के थ्रू हम जब डिग्री में एंटर होते हैं तो यूनिवर्सिटी हमें काफ़ी कोर्सेज़ ऑफ़र करती है। तो ग्रेट स्कोप है। और जैसे मैंने पहले बताया 11th-12th एक सिंगल ट्रैक है, तो 12th के बाद हमारे ट्रैक बदल जाते हैं, काफ़ी ट्रैक्स आ जाते हैं, तो हम एक पर्टिकुलर ट्रैक को सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन कोर्सेज जैसे यहाँ सामने दिख रहे हैं, BCom, BAF, BBI, BMS, BMM, BDES, HM, MBA, CA, CS, काफ़ी कोर्सेज हैं। ये वन ऑफ द लाइक मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा और भी हैं, ये सबसे ज़्यादा मतलब काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। BCom हो जाता है। BCom एक ऐसा है जिसमें जैसे पहले हमने कॉमर्स का जो मैं बता रहा था, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, फिर अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, ये सब आ जाता है। BCom एक मतलब हर चीज़ का मिक्सचर है। BAF हो जाता है जिसमें अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है इन फ्यूचर, आफ्टर 12th और डिग्री होने के बाद आपको बैंक्स में इंटरेस्ट है, तो आप BAF ले सकते हैं। BAF थोड़ा और अकाउंट फिनेंस को फोकस करता है ज़्यादा। BBI हो जाता है इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर, बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो आपको अगर इंश्योरेंस सेक्टर में जाना है तो आप BBI ले सकते हैं आफ्टर 12th। BMS हो जाता है मैनेजमेंट स्टडीज़, जो मैनेजमेंट जो है एक पर्टिकुलर कंपनी में मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, तो आप मैनेजमेंट स्टडीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट है। BMM हो जाता है मास मीडिया। तो मास मीडिया में यूजुअली मास मीडिया में आफ्टर साइंस और आफ्टर आर्ट्स भी BMM में हम जा सकते हैं। मतलब साइंस होने के बाद, 12th साइंस होने के बाद BMM सेलेक्ट किया जा सकता है, और कॉमर्स के बाद भी और आर्ट्स के बाद भी। यूजुअली प्रेफरेंस आर्ट्स को दिया जाता है BMM, और फिर कॉमर्स और साइंस रहता है। फिर BDES हो गया, बैचलर इन डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट हो गया। MBA, ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। CA, CS, CFA, CMA, CWA एक्सेट्रा। तो ये हर कोर्सेज़ के बारे में अगर हम क्लियर रहेंगे कि ये कोर्सेज़ क्या क्या होता है, जैसे मैंने बताया BCom में
वेरियस सबका मिक्सचर है, बैफ अकाउंटिंग रिलेटेड है, फिर इंश्योरेंस है, मैनेजमेंट है, मास मीडिया है, फिर मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, कंपनी सेक्रेटरी, ये जो सारे प्रोफेशनल कोर्सेज है, इस चीज़ के बारे में आपको क्लियर रहना है कि ये जो कोर्सेज हैं इसमें क्या मिलने वाला है हमें। तो वो कोर्सेज को सोच में रखते हुए आप 11th में अपना डिसीजन लें। मतलब मेन क्या डिसीजन है, जैसे अभी सबसे ज़रूरी डिसीजन है मैथ्स का, जो मैं आगे बताता हूँ मैथ्स में किस तरह से हमको डिसीजन लेना है, वो आगे की स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि मैथ्स का क्या मायने रखता है। वो जो मैथ्स जो सब्जेक्ट है ये हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जहाँ पे मैथ्स की भी बहुत ज़रूरत होती है। सो ये कॉमन कोर्सेज हो गए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, क्या हम जो करियर है कॉमर्स में हम स्विच कर सकते हैं, क्या साइंस में जा सकते हैं या साइंस से कॉमर्स में आ सकते हैं या इवन आर्ट्स से हम स्विच कर सकते हैं। आर्ट्स अभी देखा जाए तो कॉमर्स से आर्ट्स में जाना, आर्ट्स से कॉमर्स में आना थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा। अडाप्ट तो हम स्विच तो हम कहीं भी कर सकते हैं, बट अडाप्ट करना टफ हो जाता है। सबसे ज़्यादा टफ पड़ जाता है कॉमर्स टू साइंस और साइंस टू कॉमर्स। आप चेंज कर सकते हैं, बट उस चीज़ को एक कोप अप करना, उस चीज़ में एंटर होना, जो आप 2 साल से आप पढ़ रहे हैं। जैसे हमने 11th और 12th कॉमर्स ही किया हुआ है, और 12th के बाद अब मुझे नहीं सही लग रहा है, कॉमर्स में नहीं है, मुझे साइंस में जाना है। सो साइंस में एंटर होने के लिए सबसे पहले तो आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। 11th-12th में आपने मैथ्स लिया हो तो आप साइंस में और अच्छे से थोड़ा उसमें कोप अप कर लेंगे। बाकी और भी साइंस सब्जेक्ट हैं, सिर्फ मैथ्स नहीं। मैथ्स है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो कॉमर्स, अभी मैंने अगर कॉमर्स लिया हुआ है और मुझे साइंस में जाना है, यस हम जा सकते हैं, बट अडाप्ट करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि 2 साल हमने जो हमारा इसमें कॉमर्स में यूज़ किया, हमने जो 2 साल लगाया, तो हम सिर्फ कॉमर्स पढ़ रहे थे। तो हमारे पास जो बेसिक्स हैं लेवल 1 वो कॉमर्स के हैं, और आप अब जो जा रहे हो लेवल 2 वो साइंस में जा रहे हो। तो जा सकता है स्टूडेंट, कुछ कुछ कम स्टूडेंट्स हैं जाते हैं, बट थोड़ा कोप अप करने में टाइम लग जाता है, थोड़े स्लो हो जाते हैं हम उसके बाद। मतलब बाकी स्टूडेंट से कंपेयर करोगे तो बाकी लोग बेसिक्स क्लियर है, बट हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, तो हमें अपना बेसिक पहले क्लियर करना पड़ता है, फिर हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने 11th-12th में अगर साइंस ले लिया, अब मुझे नहीं सही लग रहा है, साइंस टफ लग रहा है, तो मैं 12th के बाद कॉमर्स में स्विच कर सकता हूँ, बट उसको अडाप्ट करना उससे भी मुश्किल है। मतलब साइंस हमने पूरा ही अलग ही फील्ड है, साइंस में पढ़ा 11th-12th कुछ और, कॉमर्स के बेसिक्स हमने किए नहीं। तो 12th के बाद जो डिग्री होगा वो पूरा कॉमर्स से रिलेटेड होगा, तो वो कॉमर्स में हम कैसे सीखें, कॉमर्स के टर्म्स हमें पता ही नहीं है जो 11th में सिखाए जाते हैं। तो वो टाइम पे भी दोनों वाइस वर्सा बोथ द साइड वो टफ है। आर्ट्स में थोड़ा एंटर होना थोड़ा बहुत ईजी पड़ जाता है। आर्ट्स मेनली थेरेटिकल है, जैसे BMM हो गया। अभी भी आर्ट्स मतलब जैसे समझो 11th-12th में मैंने ये साइंस लिया था या कॉमर्स लिया था, तो उसके बाद हम जब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कर रहे हैं तो हम BMM कर रहे हैं, तो वो एक आर्ट्स ही हो गया वो, तो वो ईजिली स्विच हो जाता है ज़्यादा। सिर्फ हमारा क्या होता है, जैसे 11th-12th में अगर हमने साइंस लिया और फिर हम आर्ट्स में BMM कर लेते हैं, तो साइंस का कुछ कुछ पार्ट लाइक एज ऑफ ये हो जाता है कि हम अनप्रोडक्टिव टाइप, हम जो सीखा हमने वो ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रहे हैं डिग्री में हम कुछ अलग लेवल सीख रहे हैं। थोड़ा बहुत अप्लाई होगा 11th-12th का, बट ज़्यादा अप्लाई नहीं होगा। तो वो उस टाइम पे आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है कि आप जब 11th में कॉमर्स में हो, 12th में भी कॉमर्स में हो, तो 12th के बाद कॉमर्स में ही रहना है या साइंस में ही आपको जाना है, आपको क्या सही लग रहा है। आपको एकदम ये इंटरेस्ट एकदम अच्छा रहना चाहिए, डेडिकेशन ज़्यादा रहना चाहिए। आप अगर करेक्ट डिसीजन कॉन्फिडेंटली आपको लेना है, ये जो डिसीजन है काफ़ी टफ है लेना, कम ही होता है, कम स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा ये चीज़, पर है कुछ कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि नहीं हो रहा है तो 12th के बाद स्विच करना चाहिए। तो सोच समझ के ये डिसीजन हमें लेना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा आखिरी क्वेश्चन, मैथ्स कंपलसरी है या नहीं। जो सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो इसका जो आंसर है नो। इससे राहत तो बहुत मिल गई होगी बहुत स्टूडेंट को कि मैथ्स नहीं कंपलसरी है, चलो दूर भागना है, सबको मैथ्स से दूर ही भागना होता है, तो कोई लेता नहीं है, और अभी तो मौका मिल रहा है भाई मैथ्स के लिए, तो हम तो नहीं बोलेंगे। इतना 10th तक हमने मैथ्स सीख के XY ढूंढ के तंग हो गए, अब बस हो गया, अब नहीं ढूंढना हमें कुछ, तो मैथ्स लेना ही नहीं है। तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में मना कर देते हैं, मैथ्स को दूर कर देते हैं और मैथ्स नहीं लेते हैं 11th-12th में। और इसके जगह अभी मैथ्स नहीं लेना मतलब ऐसा नहीं कि मैथ्स एक सब्जेक्ट ही चला गया, इसके अलावा आपको एक सब्जेक्ट दिया जाता है जो है SP, जो पूरा ही थियोरेटिकल है, उसमें मैथ्स बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप मैथ्स नहीं ले रहे हो तो SP जो है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, इसका भी डिटेल ऑफ सब्जेक्ट में मैं बताऊंगा कि SP में होता क्या है। तो मैथ्स के साथ ऑप्शन उसके अगेंस्ट SP मिलता है हमें। तो अभी ये जो
मैथ्स है, मैथ्स 2 पार्ट में बटा हुआ है, उसमें मैथ्स 1 और मैथ्स 2 होता है और एसपी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है, तो स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। तो जैसे अभी मैंने बताया, ये जो क्वेश्चन है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? नो तो सिर्फ एक छोटा सा हमारा डिसीजन है, यस मुझे मैथ्स नहीं चाहिए क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, तो ठीक है मैंने मैथ्स नहीं लिया। बट जब आप मैथ्स ले रहे हो या मैथ्स नहीं ले रहे हो, तो उसका जो डिसीजन आपको कैसे लेना है वो आपको क्लियर रहना चाहिए कि आप मैथ्स क्यों नहीं ले रहे हो, और ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो। सो जो मैथ्स जो डिसीजन हमें लेना है, 3 ऑप्शन पे आपको ये डिसीजन लेना है। मैं 3 चीज़ें आपको बताता हूँ कि मैथ्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला, 11th और 12th जो है, इसमें अगर आप मैथ्स नहीं लेते हो तो आप लेते हो एसपी, जो है पूरा का पूरा थियोरेटिकल। सो जो डिग्री में जब आप जाओगे, डिग्री कॉलेज 12th के बाद जब आप बीकॉम बीएमएस जो भी आप कोर्सेज सिलेक्ट करोगे, सो वो टाइम पे एक पर्टिकुलर ईयर के लिए मैथ्स कंपलसरी हो जाएगा, तो मैथ्स आपको लेना ही पड़ेगा। 11th-12th में जो आपने मैथ्स नहीं किया था, बट 12th के बाद एक बार आपको मैथ्स को फेस करना ही है। तो सबसे पहला जो मैं बता रहा हूँ डिसीजन आपको कैसे लेना है, जो 11th और 12th में अगर मैं मैथ्स नहीं लेता हूँ तो FY में तो मुझे एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, जैसे फर्स्ट ईयर में मैथ्स कंपलसरी हो जाएगा, तो वो टाइम पे काफ़ी स्टूडेंट्स को टफ पड़ जाता है मैथ्स। क्यों? क्योंकि हमने 11th और 12th में क्या किया, हमने मैथ्स लिया नहीं, तो 2 साल हमने मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो क्या हो गया, स्टूडेंट के माइंड से मैथ्स हो गया डिलीट। तो अब मैथ्स के बारे में हम इनएक्टिव हो गए, मैथ्स हम कर ही नहीं रहे हैं। और 12th के बाद अब अचानक से हमें कंपलसरीली मैथ्स करना पड़ रहा है। अब हम इसे ठुकरा नहीं सकते, मुकर नहीं सकते इससे कि भाई मैथ्स अब नहीं चाहिए, अब तो लेना ही पड़ेगा। तो ये टाइम पे सिर्फ एक ध्यान देना, इसका मतलब ये नहीं कि अभी मैथ्स, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप मैथ्स लो 11th-12th में, आप अपने हिसाब से डिसीजन लो। मैं सिर्फ 3 चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान में उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैथ्स सिलेक्ट करना या उसको डिसलेक्ट करना। सो पहला, जैसे FY में जब मैथ्स आ जाता है तो अब 2 साल तो हमने मैथ्स बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है, तो FY में अब मैथ्स आ गया अचानक से। तो मैं 7 साल से अभी जैसे पढ़ा रहा हूँ, मैंने हर साल एक्सपीरियंस किया है। हर साल जब न्यू स्टूडेंट्स आते हैं डिग्री कॉलेज में, तो वो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे ही रहते हैं जिन्होंने SP लिया होता है और अब अचानक से मैथ्स आ जाता है। वो ऑलरेडी अभी SP लिया अनक्लियर रह के कि मैथ्स से ऑलरेडी दूर दूर भागना है, मैथ्स से डर लगता है, तो अब हमें मैथ्स नहीं चाहिए। तो मैथ्स का एक डर रहता है, तो इसलिए बहुत लोग SP लेते हैं उस डर की वजह से। हाँ, अगर आप क्लियर हैं, आपको SP में ही सीखना है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको डर ही है, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का डर ही रहता है कि मैथ्स नहीं चाहिए भाई, मत ही करो, इससे अच्छा अभी मौका मिल रहा है तो SP ले लो। तो वो जो डर था आपका 10th के बाद कि अब मैथ्स नहीं चाहिए, तो वो डर आपका आफ्टर 12th 2-3 गुना और बढ़ जाता है, क्योंकि 2 साल हमने कुछ किया नहीं। अब FY में अचानक से मैं आपको मैथ्स करने बोलूँगा तो आपको वो चीज़ टफ पड़ेगी। मैंने खुद देखा है, काफ़ी स्टूडेंट्स 1 को भी 2 बोलते हैं, जो 2 साल मैथ्स नहीं किया होता है, और ये रियल है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने हर साल ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, क्योंकि 2 साल उन्होंने मैथ्स किया ही नहीं है। तो मैथ्स अगर किया ही नहीं है तो FY में अचानक से जब उन्हें मैथ्स सिखाया जाता है तो वो बहुत स्लो हो जाते हैं, बहुत ही वीक हो जाते हैं उसमें, क्योंकि वो इनएक्टिव थे, उनका माइंड पूरा इनएक्टिव, डिलीट कर दिया था उन्होंने मैथ्स को अपने माइंड से। तो वो टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही प्रॉब्लम होगा, बहुत ही स्लो हो जाओगे, या थोड़े से स्लो रहोगे, उसके लिए आपको क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैथ्स थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को इसी वजह से बैक लग जाता है, KT लग जाता है मैथ्स सब्जेक्ट में, क्योंकि 2 साल एकदम वीक थे, किया ही नहीं, तो अब फर्स्ट ईयर जब कर रहे हैं तो ऑलरेडी वीक हैं, तो मैथ्स में फिर वो फेल हो जाते हैं। तो अगर ध्यान दोगे अच्छे से तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि फेल ही होगे, है वो मैथ्स एक ईजी है FY का, इतना भी टफ नहीं है। डिग्री में जो भी BCom BMS जब आप करते हो या CA करते हो तो एक लेवल है मैथ्स का, बट क्लियर करने में थोड़ा आपको तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि हमने 2 साल बिल्कुल भी मैथ्स किया ही नहीं है। और दूसरा अभी एक ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन ये एक सोचना है, इसका ये क्या है, सॉल्यूशन क्या है कि 2 साल बाद हमें वीक हो रहे हैं हम, तो अब हम इस चीज़ को बचाएं कैसे, क्यों वीक हमें नहीं होना है अभी, भले ही हम 2 साल में। तो अभी इसका मतलब ये नहीं कि मैं मजबूरी मैथ्स लूँ 11-12 में, मुझे मैथ्स नहीं चाहिए फिर भी मैं मैथ्स लूँ इस डर से कि मेरे को FY में मैं वीक रहूँगा, ऐसा नहीं है। आप SP ले सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैथ्स ज़बरदस्ती लेना है। तो इसमें डिसीजन कैसे लेना है, अब 2 साल बाद आप वीक हो जाते हो मैथ्स में, ठीक है, तो मैथ्स कुछ आता नहीं है हमें, स्लो हो जाते हैं हम। तो इस स्लो चीज़ को, अभी ये हमें पता है कि 12th के बाद मैथ्स एक बार कंपलसरी आने वाला है, जो काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि भाई मैथ्स है कि नहीं है, और फिर आता है अचानक से, और फिर वो बोलते हैं कि अरे अब ये कैसे करें हम।
सो ये चीज़ अब आपको पता है कि भाई मैथ्स आने वाला है, तो क्यों ना हम भले ही 2 साल मैथ्स नहीं ले रहे हैं 11-12 में, पर क्यों ना हम अभी ही प्रिकॉशन ले लें उस चीज़ का। ऐसा प्रिकॉशन जो 12th के बाद हमें तकलीफ़ ना दे, जब हमको मजबूरन कंपल्सरीली मैथ्स करना हो तो हमें तकलीफ़ ना हो, ऐसा कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं। यस, ले सकते हैं। तो अब 11-12 में समझो आपने ले लिया एसपी, तो मैथ्स आपने नहीं लिया, मैथ्स का आप एग्ज़ाम नहीं देने वाले, एसपी का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आप कहीं भी अगर अपना कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हो तो वहाँ आप एसपी सीखोगे। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, मैथ्स को सिर्फ डिलीट नहीं करना है। 11-12 में एकदम ऐसा छुटकारा पा लिया, मैथ्स से दूर मत भागो कि मैथ्स नहीं है, ठीक है मज़ा करेंगे, मैं वैसा मत सोचो। तो 2 मैथ्स होता है, ठीक है, 11th और 12th में। एक होता है मैथ्स 1, एक होता है मैथ्स 2। तो मैथ्स 1 होता है अलजेब्रिक पार्ट है पूरा, और मैथ्स 2 स्टैटिस्टिकल पार्ट होता है। सो जब आप एसपी लेते हो ना, तो सिर्फ एक काम करो, अपने क्लास में एक मैथ्स की भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, दोनों की नहीं, सिर्फ मैथ्स 2 की। और मैथ्स 2 की भी 100% नहीं, समझो एक मैथ्स 2 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैथ्स 2 एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिकल पार्ट, जो कॉमर्स बैकग्राउंड में काम आता है डिग्री कॉलेज में भी। तो डिग्री जब आप बीकॉम बीएमएस बैफ करते हो तो वो टाइम पे भी वो स्टैटिस्टिकल पार्ट आपको काम आएगा। तो ये मैं प्रिकॉशनरी मेजर क्यों लेने बोल रहा हूँ। मैथ्स 2 के समझो अभी आपका कोई क्लास आपने ज्वाइन किया है, तो मैथ्स 2 में 100 लेक्चर्स होते हैं, तो उसमें से आप 50, 20, 30 जितना आप चाहो थोड़े से लेक्चर्स अटेंड करो। एग्ज़ाम नहीं देना है आपको, आपने तो लिया एसपी है, एग्ज़ाम के लिए नहीं, वो सिर्फ आपको क्यों अटेंड करना है कि आप एक्टिव रहो, आपका ब्रेन एक्टिव रहे कि मैथ्स में क्या है। ये आप अपने क्लास से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको मैथ्स का लेक्चर अटेंड करना है, आप थोड़ी सी फीस दे सकते हो एक्स्ट्रा, और वो मैथ्स का लेक्चर आपको अटेंड करने देंगे और आप मैथ्स सीख सकते हो। आपको जो सीखना है वो एग्ज़ाम के लिए नहीं सीखना है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपको प्रिकॉशन के लिए सीखना है कि आपका जो माइंड है वो मैथ्स में एक्टिव रहे दोनों साल। और ज़रूरी नहीं है कि अभी मैथ्स 2 में 10 चैप्टर है तो आपको 10 के 10 चैप्टर के लेक्चर बैठने हैं। आप चाहे तो अपने जो मैथ्स के सर हैं उनसे पूछ सकते हो, टीचर जो हैं मैथ्स 2 के, कि सर को या टीचर को पूछ सकते हो कि मैथ्स 2 में ऐसे कौन से ईजी सब्जेक्ट्स हैं वो मुझे बताएं, तो मैं वो लेक्चर में बैठना चाहूँगा। क्यों बैठना है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे उस चीज़ में एक्टिव रहना है, कि कैलकुलेशन पार्ट में, ऐसे नहीं कि पूरा मैथ्स आपको सीखना है, आपका कैलकुलेशन एक्टिव रहना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे जो 1 × 1 को 2 बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कैलकुलेशन वीक हो गया है। तो ये मैथ्स 2 सिर्फ आपको क्यों सीखना, मैथ्स 1 सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स 2 आपको जाना बेहतर रहेगा क्योंकि वो कॉमर्स में काम आता है। और मैथ्स 1 इतना टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं, आपको सिर्फ मैथ्स क्यों करना है, आपका कैलकुलेशन को एक्टिव रखने के लिए। और मैथ्स 2 ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स 1, इसलिए मैं मैथ्स 2 रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर होगा कि आप 11-12 में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैथ्स सीखो, अपने माइंड को एक्टिव रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ का सब्जेक्ट सीखो, उसका लेक्चर अटेंड करो, जितना चाहो 10 करो, 20 करो, 5 करो, 50 करो, या सारे करो। सारे करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ कैलकुलेशन आपका एक्टिव रखना है। अगर लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे हो तो ऐसा कुछ करो जहाँ मैथ्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, या मैथ्स के कोई लेक्चर्स यूट्यूब पे देख लो, या कहीं पे भी मैथ्स में एक्टिव रहो। बस इतना बोलूँगा कि मैथ्स में आपको ये 2 साल भूल मत जाओ, एक्टिव रहो, तो फिर FI में ना आपको बिल्कुल भी मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। भले ही हमने 11-12 में SP लिया हुआ है, तो हम FI में मैथ्स ले सकते हैं, कंपलसरी तो लेना ही है। तो FI में हमें मैथ्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने 2 साल प्रिकॉशन लिया। ये हमने प्रिकॉशन क्यों लिया? क्योंकि हमको फ्यूचर के बारे में पता है, FI में क्या होने वाला है, मैथ्स आने वाला है, तो हमने ऑलरेडी ही प्लान कर लिया। तो ये एक सबसे पहला डिसीजन, सोच समझ के मैथ्स SP लेना। SP ले रहे हो तो ये जो मैथ 2 वाला पार्ट है, जो हमारा प्रिकॉशनरी मेजर है, उसके बारे में सोचना और आगे बढ़ना। तो एक ये डिसीजन हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, हमें मैथ्स लेना है नहीं लेना है, सेकंड आ जाता है ऑप्शंस। मैथ्स के साथ आपको ऑप्शन मिलता है SP। तो अब एक आता है स्विचिंग प्रोसेस। स्विचिंग करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। समझो मैंने 11th में ले लिया मैथ्स, ठीक है, अब 12th में आने से मैं डर गया, भाई मेरे को मैथ्स नहीं जम रहा है, बहुत टफ है 11th का मैथ्स, 12th में मेरे को मैथ्स नहीं, मेरे को चाहिए SP। तो अब 11th से मैं क्या कर रहा हूँ, 12th में स्विच कर रहा हूँ SP में। तो ये मैथ्स से जब हम SP में स्विच कर दें, थोड़ा इजी है, SP पूरा थियरी है, मैथ्स थोड़ा टफ है, तो SP में स्विच करना इजी है, बट इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि SP के सारे बेसिक्स 11th में हो गए हैं, जो हमने तो सीखे ही नहीं, वो थोड़े बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे। तो आप मैथ्स से SP में भी जा सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स, अभी आप डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम है कि मैथ्स लूँ कि नहीं लूँ। 11th में अगर आप लेते हो और आपको बहुत टफ लग रहा है, आपको नहीं जम रहा है, आप फेल हो रहे हो मैथ्स में, तो आप फिर ठीक है SP ले लो। 12th में आप SP सिलेक्ट कर लो, मैथ्स को छोड़ दो, और 12th में जब नया फॉर्म भरोगे 12th का, तो वो टाइम पे SP सिलेक्ट करना, और जब HSC का आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे तो वो टाइम पे भी SP सिलेक्ट करना। तो वो स्विचिंग प्रोसेस ईजी है। नेक्स्ट, वाइस वर्सा, अगर 11th में आपने SP ले लिया, पर आपको अब ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं मैथ्स लेना चाहिए था, SP में मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा है,
तो आप 12th में भी आप मैथ्स ले सकते हो। थोड़ा टफ पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि 11th का मैथ्स 1 मैथ्स 2 थोड़ा ओके लेवल है, बट 12th का मैथ्स 1 मैथ्स 2 और टफ हो जाता है। तो वो टाइम पे आपका उतना कोप अप करने का कैपेबिलिटी रहना चाहिए कि मैथ्स आप एंटर हो सको और उसमें अच्छी तरीके से आप मैथ्स को क्लियर कर सको अपने। तो एक ये सेकंड पॉइंट आ जाता है कि आपको स्विच करना है तो किस तरह से सोचना है स्विच करते टाइम, कि मैथ्स लेना है एसपी लेना है। अगर मैथ्स ले लिया अब मैथ्स नहीं चाहिए, या एसपी ले लिया अब एसपी नहीं चाहिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा सबसे ज़रूरी पॉइंट कि मैथ्स एसपी लेना चाहिए कि नहीं, ये हो जाता है हमारा आफ्टर 12। जैसे मैंने बताया व्हाट कोर्सेज आर ऑफर्ड आफ्टर 12, उसका डिसीजन लेना। तो इसका डिसीजन कैसे हो जाता है, जैसे यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं सेकंड लाइन पे सेकंड पैरा, बीकॉम बीएमएस बैफ बीबीआई बीएमएम फील्ड है, इसके साथ साथ सीए फील्ड है, फिर बीडेस फील्ड जैसे ऊपर मैंने बताया बैचलर इन डिज़ाइनिंग। अभी कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं 12th के बाद जो मुझे सिलेक्ट करनी है, जैसे बीडेस हो गया बैचलर इन डिज़ाइनिंग, या आर्किटेक्चरल हो गया, समझो मुझे आर्किटेक्चर में एंटर करना है, आर्किटेक्चर का पढ़ाई करना है, तो वो टाइम पे मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो हो जाता है कंपलसरी। तो एक एलिजिबिलिटी है, अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है तो आर्किटेक्चर के जो एग्ज़ाम रहते हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए आपका जो 11th-12th है एज़ पर रूल्स 11th-12th आपका सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ्स, ना कि एसपी। अगर आपने एसपी लिया हुआ है और आपको 11th-12th के बाद आर्किटेक्चर कोर्स करना है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने 11th-12th में मैथ्स नहीं किया। तो ऐसे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं आफ्टर एचएससी जो मैथ्स एक रिक्वायरमेंट रखते हैं, कंपलसरी रिक्वायरमेंट। तो ये थर्ड डिसीजन जो मैं बता रहा हूँ सोच समझ के लेना, कि 12th के बाद आपको, जैसे मैंने इसलिए पहले भी बताया, कोर्सेज जो ऑफर होते हैं ना उसमें क्लियर रहो कि कौन से कोर्सेज आपको 12th के बाद भी लेने हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ 11th कॉमर्स ले लिया 12th का बाद में देखेंगे। थोड़ा बहुत भले पूरा 100% नहीं, बट थोड़ा बहुत नॉलेज रखो कि 12th के बाद क्या मिलने वाला है। तो 12th के बाद अगर आपने सोच लिया है आर्किटेक्चरल करना है तो फिर मैथ्स लेना ही पड़ेगा, दूर नहीं भाग सकते। मैथ्स नहीं लोगे तो फिर आपको 12th के बाद किसी और ऑप्शन में जाना पड़ेगा। मजबूरन आर्किटेक्चर आपको कोई दिलवा के नहीं दे सकता, कोई कॉलेज नहीं दे सकता, क्योंकि वो रूल है। अगर करना है तो मैथ्स कंपलसरी है। ऐसे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे सीए हो गया, सीए एंट्रेंस में भी मैथ्स है, मैथ्स को आप ऑप्ट नहीं कर सकते। तो सीए एंट्रेंस के काफ़ी स्टूडेंट्स 11th-12th में ही सीए एंट्रेंस की स्टडीज़ करना चालू कर लेते हैं। तो आप चाहो तो 11th-12th में एसपी ले सकते हो, बट मैथ्स का आपको टच रखना पड़ेगा। अगर आपको सीए करना है 11th-12th में, अगर आपने एसपी लिया है तो डिलीट मत करो, जैसे मैंने प्रिकॉशनरी मेजर बताया, मैथ्स का टच आपको रखना है कि वो आपको सीए एंट्रेंस में भी मदद करे। तो ऐसे कुछ प्रोफेशनल कोर्स हैं जो, अगर समझो आपने उस प्रोफेशनल कोर्स के बारे में सोच रखा है कि 12th के बाद मुझे ये कोर्स लेना है, तो वो कोर्स की जानकारी 11th में ही ले लेना कि उस कोर्स में मैथ्स ज़रूरी है या नहीं है, और उस हिसाब से अपने 11th-12th का डिसीजन लेना। जैसे बैंकिंग कोर्स हो गया, कुछ कोर्सेज मेनली कोर्सेज हैं ऐसे 80% जिसमें मैथ्स ज़रूरी नहीं है, कि मतलब कि मैथ्स करना ही है। हाँ, 1 साल तो मैथ्स करना है डिग्री में, बट एकदम ऐसा कंपलसरी, जैसे आर्किटेक्चर में मैंने बताया कि 11th-12th में आपका मैथ्स होना चाहिए तो ही आप फिर वो कोर्स कर सकते हो। तो वो कोर्स पे सिर्फ ध्यान देना, बहुत ज़रूरी है ये मैथ्स का जो सब्जेक्ट है, हाँ या ना। जैसे मैंने पहले भी बताया, ना तो एक छोटा सा हमारा ऑप्शन है, ठीक है मैंने मना कर दिया, बट सोच समझ के ना बोलना मैथ्स को, या सोच समझ के हाँ बोलना। ज़रूरी नहीं है कि आपको लेना ही है, या ये भी ज़रूरी नहीं कि आप मत लो, या मैं ऐसा नहीं समझना कि मैं डरा रहा हूँ कि मैथ्स बहुत टफ होता है। मैथ्स है काफ़ी अच्छा है, यस टफ भी लग सकता है, नो डाउट, बट डिसीजन आपको सोच समझ के लेना है। और डिसीजन कैसे लेना है, हमेशा फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लो। 2 साल बाद आपको क्लियर रहना है कि आपका ये चीज़ है, तो उस हिसाब से सोच समझ के मैथ्स को सिलेक्ट करो या तो डी सिलेक्ट करो। तो ये जो मैथ्स और एसपी का जो यहाँ पे हम क्लियर करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है कि मैथ्स लेना है या नहीं, कंपलसरी तो नहीं है, बट डिसीजन पूरा का पूरा आप पे निर्भर करता है। सो ये जो मैथ्स का जो डाउट है, अगर आपको आता है कहीं पे भी किसी सब्जेक्ट में, आपको जानना है कि मैथ्स में आपको तकलीफ़ हो रही है लेने में, कि मतलब जानने में तकलीफ़ हो रही है कि मैथ्स लूँ या नहीं लूँ, तो आप चाहो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो विदाउट हेजिटेशन। नीचे जो मेरा वेबसाइट है jpeducators.co.in, उसमें मुझे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। सो आपको इस रिगार्डिंग जो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। इवन उसके पिछले बाकी के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है सिलेक्ट करने में, डिसीजन लेने में, आप बेझिझक कांटेक्ट कीजिए। नीचे दिए गए वेबसाइट पे आपको मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमारा जो पार्ट है, एंड ऑफ पार्ट 1 ख़त्म होता है, जिसमें मैंने सारे FAQs कवर किए हुए हैं। सो नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 होगा, आप नेक्स्ट करके देख सकते हैं। ऊपर आपको आई जनरेट हो जाएगा, आई लिंक से आप क्लिक करके
पार्ट 2 में जा सकते हैं, और पार्ट 2 में जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि हमारे कौन से सब्जेक्ट्स हमको 11th और 12th में ऑफर किए जाते हैं बाय स्टेट बोर्ड। थैंक यू।